नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोस्कोप। ए माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच मैग्निफाइसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई फॉर्मिंग ए लार्ज इमेज। ठीक है, सीधी सी बात है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप हम पढ़ेंगे इसमें, जो हमारे लेवल स्टैंड के अंदर रे ऑप्टिक्स के अंदर जो मेनली सिलेबस दे रखा है ऑफिशियली, वो यही है मेनली माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ठीक है, तो सीधी सी बात है, माइक्रोस्कोप क्या है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके हमें दिखा दे। ठीक है, तो देखो, एक होता कॉनकेव लेंस, एक होता कॉन्वेक्स लेंस, हम अभी पढ़ चुके हैं। तो कॉनकेव लेंस के अंदर तो दो ही कंडीशन होती हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है और एक इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं पर भी हो सकता है। तो उसमें तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, कॉनकेव में इरेक्ट बनेगी। ठीक है, हमें वर्चुअल ही चाहिए और सीधी ही चाहिए, इरेक्ट यानी सीधी। लेकिन हमें डिमिनिश्ड इमेज नहीं चाहिए, डिमिनिश्ड होगी यानी छोटी होगी, स्मॉल होगी, तो हम देख नहीं पाएंगे ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, हमें तो लार्ज करके मैग्नीफाई करके देखना है। ठीक है, दूसरा तो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो इमेजेज बनती है अलग अलग बनती है, लेकिन कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है सारी। जितनी हमने कंडीशंस पढ़ी हैं इससे पहले अभी हमने पढ़ी हैं सारी, लेकिन एक कंडीशन है जिसमें इमेज इरेक्ट भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है और मैग्नीफाइड भी बनती है, बड़ी भी बनती है। कब? जब कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, तब जो इमेज बनती है वह कैसी होती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होती है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट खाना चाहिए फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये तो है माइक्रोस्कोप और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। तो इसलिए हम इसमें क्या है, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स वगैरह में सब में कौन सी लेंस को लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को, यहाँ इसलिए इसकी बात की गई है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेकेड आई के साथ। तो ये सारा जो चीज़ लिखा हुआ है मैं बोलकर बता देता हूँ। नेकेड आई से हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर जैसे मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई पेन है एक प्रकार से। ठीक है, इस पर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं ना, तो इसके जो लेटर्स लिखे हुए हैं, जो भी इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको हमें देखना है। तो हम इस पेन को हमारी आइज़ जो है, आइज़ के पास लेकर के आएंगे। ठीक है, आइज़ के पास लेकर के आएंगे इसको, तब हम देख पाएंगे ईजिली, क्लियरली। लेकिन जितना दूर जाएगा ये जो है छोटे होते जाएंगे। तो सीधी सी बात है, नेकेड आई से हम जैसे जैसे कोई भी चीज़ को पास लेते जाएंगे तो वह बड़ा होता जाएगा और क्या होगा, हम ईजिली उसे देख पाएंगे। तो हम कितने डिस्टेंस तक आई के पास लेके आएँ कि हम क्लियरली किसी भी चीज़ को मैग्नीफाइडली यानी कि बड़ा करके हम देख सकते हैं। तो आँख जो मैग्नीफाई करती है जितना, वो डिस्टेंस है वह है 25 सेंटीमीटर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, डी यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है वह कितना, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम वाली जो डिस्टेंस है उसमें हम ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकते। ठीक है, ये लीस्ट है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है मैग्नीफिकेशन होता है आई के द्वारा, नेकेड आई के द्वारा, मतलब केवल आई है उसमें, बीच में और कोई नहीं, हम कोई लेंस वगैरह यूज नहीं ले रहे। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं विजुअल एंगल क्या है। अब देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? इसी से सारे जो है हमें ये एक प्रकार से यहाँ से कॉन्सेप्ट बनेगा। देखो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज की साइज किस पर डिपेंड करती है, विजुअल एंगल पर। विजुअल एंगल क्या है, हमारी आइज़ के अंदर बनता है विजुअल एंगल। जैसे देखो, ये जो छोटा डायग्राम है इसको मैं बड़ा बना देता हूँ। जैसे ये रहा, ये हमारी आइज़ मान लो। ठीक है, ये आई है ना, और ये पीछे क्या है, ये रेटिना है ना। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम कैसे डिनोट कर देते हैं, बी ए। ठीक है, अब आई में जैसे ही इस ऑब्जेक्ट की रेज एंटर करेंगी, ठीक है, ये एंटर कर गई। ठीक है, ठीक, एंटर करी। तो ये जो एंगल बना रहा है थीटा, ये भी थीटा ही होगा ना। तो देखो, ये ऑब्जेक्ट है तो इस
इसको और आगे लेकर के जाऊँ मैं, और ये रेटिना पीछे, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज हमेशा रेटिना पर जो है इन्वर्टेड बनती है, तो यहाँ इमेज बनेगी, देखो, ठीक है। ये इमेज यहाँ बन गई, ठीक है, ये बन गई, ठीक है। तो ये कुछ एंगल है थीटा, है ना, ये विजुअल एंगल बना रहा है, तो इसे बोलेंगे विजुअल एंगल, ठीक है। ये कोई डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर है आँख से, ठीक है। अब हमें इसे और क्लियरली देखना है, बड़ा करके देखना है, तो क्या कंडीशन है, इसको हम पास लेकर के जाएंगे, और सबसे ज़्यादा बड़ा कब दिखेगा, जब हम इसे 25 सेंटीमीटर यानी डी डिस्टेंस पर लेके जाएंगे आई से, ठीक है। तो अब ये हमने यही ऑब्जेक्ट है सेम साइज का, लेकिन हमें उसे बड़ा करके देखना है, आँख में डिटेलिंग देखनी है उसकी, तो उसको पास लेकर के जाएंगे, और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन डी डिस्टेंस पर होता है। तो देखो अब इसका जो एंगल है, देखो ये रहा, ये एंगल बन गया इसका, ये ब्लैक से जो मैंने बनाया ना यहाँ तक, ये ब्लैक वाला जो है ये थीटा डैश, ये थीटा डैश ही होगा, है ना, इतना तो मैथ आती होगी ना, हाँ। तो अब इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। देखो ऑब्जेक्ट की साइज सेम है, लेकिन हमने उसको मैग्नीफाई किया है आँख के जरिए, तो बी ए, तो इतनी बड़ी इमेज बन रही है, ब्लैक वाली देख रहे हो, पास लाने पर ऑब्जेक्ट वही है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं विजुअल एंगल। तो जितना बड़ा विजुअल एंगल बनेगा उतनी ही ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ेगी, इमेज की साइज बढ़ेगी, ठीक है, समझे बात, ठीक है। द साइज ऑफ इमेज ऑन रेटिना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, ठीक है। विजुअल एंगल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, ठीक है, ये है, आगे और भी समझ में आ गए, ठीक है। विद नेक्ड आई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद नेक्ड आई मैक्सिमम विजुअल एंगल, मैक्सिमम साइज ऑफ इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड एट द नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, ये मैंने सारा ऑलरेडी बता दिया है। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन विद नेक्ड आई क्या होगा, बताओ क्या होगा, 10 अल्फ़ा होगा। अल्फ़ा क्या है, विजुअल एंगल है, ये जो हमने थीटा माना था ना उसे अल्फ़ा बोल सकते हैं, ठीक है, वो एंगल है। तो अल्फ़ा 10 अल्फ़ा क्या होगा, 10 अल्फ़ा क्या होगा, 10 अगर हम वो देखें ट्रिग्नोमेट्री में, तो 10 इज इक्वल टू क्या होता है, 10 अल्फ़ा या 10 थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यानी कि कितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है, तो एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन कितनी डिस्टेंस, मैक्सिमम अगर मैग्नीफिकेशन देखना है तो डिस्टेंस कितनी लेनी है, डी मतलब 25 सेंटीमीटर, तो ये है 10 अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ क्या है, ये विजुअल एंगल है आई का विद नेक्ड आई, ठीक है, 10 अल्फ़ा, ये बात याद रखनी। कैसे आया ये समझ में आ रहा है ना, देखो उसी डायग्राम से बताऊँ, देखो ये है, ये जो है थीटा डैश है, तो 10 थीटा डैश क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी इसकी क्या हाइट है ऑब्जेक्ट की अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, डी, देखो ये हमने यहाँ लिख रखा है, तो डी, तो यही तो है विजुअल एंगल है, ये किसका, आँख का विद नेक्ड आई, जो मैक्सिमम क्या शो कर रहा है, मैग्नीफिकेशन, समझ रहे, सीधी सी बात है। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पॉसिबल विद नेक्ड आई टू फर्दर मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, ए माइक्रोस्कोप इज यूज्ड विच इंक्रीज द विजुअल एंगल। अब देखो हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, हमने कोई देखा, कोई भी न्यूज़पेपर या उसमें छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, बर्ड्स लिखे हुए हैं, हमने उसको आँख के पास ले जा करके देखा तो वो क्लियरली हमें दिख गए और बड़े दिख गए थोड़े से, ठीक है। पहले से दूर लेकर जाएंगे तो छोटे देखेंगे, लेकिन हमें पास लेने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि हमें यार ये और बड़े दिखने चाहिए ताकि और अच्छे से हम देख सकें। तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा करने के। तो माइक्रोस्कोप का जैसे यूज करेंगे तो विजुअल एंगल बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इमेज बनेगी उस लेंस के जरिए, माइक्रोस्कोप के जरिए वह क्या है, बड़ी बनेगी, ठीक है, बड़ी बनेगी तो इमेज बड़ी। देखो या तो देखो यहाँ पर दो केस है, या तो उस ऑब्जेक्ट को पास लाओ, या फिर इसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ी बना देंगे हम, तो भी क्या है बताओ, ये ऑब्जेक्ट है इसकी ये बड़ी बना देंगे तो भी क्या है, देखो एंगल बढ़ेगा ना, पहले से एंगल तो बढ़ेगा, लेके जाएंगे ना तो एंगल तो बढ़ेगा फिर भी, ठीक है। या तो पास लेके आओ या फिर उसे मैग्नीफाइड कर दो उसकी इमेज को, किसके जरिए, माइक्रोस्कोप के जरिए, ठीक है। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्कोप, वो क्या है, यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया यहाँ तक तो धीरे धीरे देखें, ठीक है, स्पीड को कम कर लें। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्कोप, एम से डिनोट करते हैं कैपिटल एम।
इससे पहले हमने लेंस और मिरर के अंदर मैग्नीफिकेशन क्या देखा था, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो यहाँ नहीं चलेगा, है ना, यहाँ थोड़ा अलग है, यहाँ विजुअल एंगल से होगा। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज मतलब इमेज फॉर्म बाय लेंस और माइक्रोस्कोप, है ना, उसके द्वारा बनी है फाइनल इमेज से जो सबटेंडेड एंगल, जो एंगल बना है, विजुअल एंगल बना है आई पर, वो अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट डी विद नेक्ड आई। डी कब बनेगा, विद नेक्ड आई से। देखो हम किसी भी चीज़ की मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, हम मैग्नीफिकेशन पावर देख रहे हैं किसकी, माइक्रोस्कोप की, है ना, माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब कितना बड़ा है, तो एक्चुअली में हम पहले देखेंगे नेक्ड आई से देखेंगे, ठीक है, नेक्ड आई से, है ना, तो हम देखेंगे, तो हम पास लेकर के जाएंगे, हमें जितना बड़ा दिख रहा है कोई भी चीज़ लिखी हुई, उसके कंपैरिजन में माइक्रोस्कोप का यूज करके हम उस वर्ड को या फिर उस इमेज को, उस ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा देख पाएंगे, उसे ही तो मैग्नीफिकेशन बोलेंगे। तो हम यहाँ कंपैरिजन कैसे करेंगे, नेक्ड आई के साथ माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो देखो ये विजुअल एंगल बना है, ये जैसे ए बी कोई ही ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जो है नेक्ड आई के साथ ये विजुअल एंगल बन रहा है 5 डिग्री, ठीक है, ये 5 डिग्री। और हमने अगर यहाँ पर कोई लेंस वगैरह ऐसा कुछ लगा दिया माइक्रोस्कोप, तब क्या है, उसकी ये इमेज बन रही है, और इमेज जो फाइनल इमेज बनी है उसके द्वारा जो सबसे सबटेंडेड एंगल है वह 10 डिग्री है, ठीक है। तो ये मैग्नीफिकेशन क्या होगा, एम इज इक्वल टू ये जो विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज, ये क्या है, बीटा होता है, ठीक है, बीटा, ये क्या होता है, अल्फ़ा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होगा बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, मेनली ये वाली बात याद रखनी है, ये वाली बात बहुत ज़्यादा याद रखनी है। ये इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है, ये वाली बात ज़्यादा याद रखनी है। चलो इसको भी मिटा देता हूँ, वो तो आप समझ रहे होंगे, नेक्ड आई, ये किससे, लेंस, ये विद नेक्ड आई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रख लो बस, ये याद रख लो बस। वो अब तक जो बताया वो फैक्चुअल है, एक प्रकार से आपको माइंड में सेट होना चाहिए, लेकिन याद रखने वाली चीज़ है, जो क्वेश्चंस होंगे वो ये है और ये है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वो अभी हमने देखा था, tan अल्फा इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन टी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेक्ड आई, नेक्ड आई से है, ठीक है। अल्फा उसमें बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि देखो हमने कोई चीज़ देखनी चाह रहे हैं हम, ठीक है, और वो दिख नहीं रही है, आँख के पास ले जाने पर भी, मतलब उसका जो अल्फ़ा है, विजुअल एंगल है, बहुत छोटा है। तो tan अल्फ़ा अगर छोटा है, 5 डिग्री से कम है, तो वह tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा ही होगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द नेक्ड आई, ये अल्फ़ा है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई नेक्ड आई, ठीक है, नेक्ड आई से है। तो ये हमने अभी देखा था मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, बीटा, बीटा क्या है, बीटा क्या होगा वो देखते हैं, देखो एक मिनट, ये हमने यहाँ थोड़ा छोड़ दिया था, ठीक है, ध्यान नहीं रहा उस कारण से। हाँ यहाँ देखते हैं बीटा क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप देखेंगे पहले, उस पर हमें बीटा समझ में आ जाएगा, ठीक है, या फिर हम यहीं पर भी समझ सकते हैं बीटा, चलो इसमें ही समझ लेंगे। बीटा जो एंगल है किसी भी माइक्रोस्कोप से जो बन रहा है एंगल, विजुअल एंगल, ठीक है। अब देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है, उसे ही सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। उस सिंपल माइक्रोस्कोप जो है कॉन्वेक्स लेंस है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क कब करेगा, जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तब इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बनेगी। देखो ये डायग्राम है, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये इसका फोकस पॉइंट है, यहाँ ये फोकस है, और ये ऑप्टिकल सेंटर है। इसके बीच में कहीं पर भी इमेज है, यहाँ पर ये क्या, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ठीक है, तो अब देखो यहाँ से लाइट रेज गई, तो ऑब्जेक्ट्स ये हमने देख चुके हैं, तो यहाँ पर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये क्या बनेगी, इसकी ये इमेज बनेगी, ये इमेज बन गई, ठीक है। तो ये जो आइज़ है, आई जो देख रही है, ठीक है, पहले इसके जरिए देखो मैं यहाँ सिंपल इसको बता देता हूँ।
एक सेकंड बस, है ना, इसको सिंपली ये आई बना दी, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर है, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। उसके द्वारा जो जब हम देखो, ये थोड़ा प्रैक्टिकली आप सोचो, थोड़ा ये इमेजिन करना पड़ेगा। आपके पास अगर कोई लेंस है ऐसा, टॉर्च वगैरह जो होती है ना, लेजर टाइप की जो टॉर्च होती हैं, उनमें ये लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। मेरे पास है पर वीडियो की यहाँ वो नहीं है मेरे पास सुविधा, तो मैं नहीं बता पाऊँगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये हमारी आँख है, तो जैसे हम किसी भी, जैसा न्यूज़पेपर या किसी को भी, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, इससे हम देखेंगे। जैसे यहाँ कुछ लेटर लिखे हुए हैं छोटे छोटे, बी सी डी, एक मिनट, ए बी सी और ये डी ई, ये क्यों दिख रहे हैं इतने बड़े, क्योंकि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप लगा दिया, ये लगा दिया सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ ये हमें बड़े दिख रहे हैं, देखो, तो ये नेकेड आई से है और ये हमें जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से है, ठीक है। तो ये जो इमेज बन रही है, ये बड़ी होकर के इमेज बन रही है, किधर की साइड है, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड तो इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट इस लेंस के पीछे है, ठीक है। तो इमेज भी इस लेंस के पीछे ही तो बन रही है, और जब हमें दिख रही है, समझे बात को आप, ये सोचो ये लेंस है ना, तो इमेज इसके पीछे ही बनेगी, ये बन गई इमेज। अब देखो ये हमारी आई है ना, अगर हम देखते हैं तो आई से ये विजुअल एंगल बनाते हैं हम पहले, ये विजुअल एंगल बन रहा है, ये विजुअल एंगल है, ठीक है। और यही जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज है, ये बड़ी हो गई, ठीक है, ये इमेज है बड़ी हो गई जो हमें दिख रही है, ठीक है। तो जो थीटा है, ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश इमेज है, तो ये जो थीटा है वो सेम है, ठीक। ये किसके बाद है, यहाँ लेंस लगा हुआ, ठीक है, यहाँ लेंस है, ये है ना, लेंस के बाद है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, लेंस से, है ना, यहाँ लेंस है ना, तो ये लेंस, ठीक है, ये है। तो इसमें बीटा जो एंगल बनेगा, बीटा एंगल बनेगा, इसके बीटा जो एंगल बन रहा है, इसके जरिए जो ये इमेज है, ये इमेज के जरिए जो आई पर जो पड़ रहा है एंगल, सबटेंडेड एंगल, वही तो होगा, तो ये सेम होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं जो बता रहा हूँ बस वो छोटा सा याद रख लें। टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन ये क्या है, यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यू, या फिर हम टेन बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन ये बी, बी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन हमें लेना क्या है, हमें लेना ये है, क्यों, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिस्टेंस हमें मालूम है, इमेज की हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने जाएंगे उसके बाद मालूम होगा, ठीक है, इमेज की जो है लेंस फार्मूला वगैरह लगा करके। लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमारे सामने ही है, हम मेजर कर सकते हैं, उस कारण से ये वाली लेंथ ली जाएगी, ठीक है। समझिए ये बात को या नहीं, बीटा इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ बीटा इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू, ये बीटा है, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, ठीक है। लेंस से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वह है, इसके कारण जो इमेज बन रही है, वो इमेज जो है आँख में जो पड़ रही है, उसके कारण जो विजुअल एंगल है वह बीटा बन रहा है, ठीक है। ये तो क्या हुआ, ये बीटा अपॉन अल्फा मैग्नीफिकेशन, तो बीटा क्या है, एच ओ अपॉन यू, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, एच ओ अपॉन डी जो हम देख चुके हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी क्या है, नियरेस्ट डिस्टेंस विद नेक्ड आई, तो इसको
एच ओ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा डी अपॉन यू। तो ये वाली बात जो है बहुत ज़रूरी याद रखनी है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, जनरल फार्मूला है फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, मैग्नीफिकेशन होगा डी अपॉन यू, डी अपॉन यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी अपॉन यू है ये, ठीक है, डी अपॉन यू है ना, ये डी अपॉन यू है, ये याद रखना है। एम मैग्नीफिकेशन कैसे आया वो मैंने बता दिया है, ठीक है। फिर समझ में नहीं आया तो ये फॉर्मूला याद रखना है। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मेट नियर पॉइंट। अब ये बात है कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब होगा, सोच के बताओ। देखो इमेज जो है अगर डी डिस्टेंस पर ही बन जाती है, यहीं पर इमेज बन जाती है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, किसके लेंस लगाने के बाद, देखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा है, उस कारण से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे तो फॉर्मूलेस अगर याद करेंगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस 2-3 फॉर्मूलेस। अगर ये जो इमेज बन रही है, ये जो इमेज है इसकी बी डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस आई से, ये आई है ना, आई से इसकी डिस्टेंस डी है, बी इज इक्वल टू डी हो जाए, बी इज इक्वल टू डी हो जाए तो क्या होगा, बी इज इक्वल टू डी हो जाए, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस इज इक्वल टू हो जाए डिस्टेंस ऑफ आई, है ना, आई नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ आई फॉर विजुअल, है ना, तो उसके इक्वल हो जाए तो क्या मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होगा, यानी बी इज इक्वल टू माइनस डी। माइनस डी क्यों लिया है, क्योंकि देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, हम डिस्टेंस वगैरह सारे काउंट किधर की साइड करेंगे, लेफ्ट साइड करेंगे, लेफ्ट साइड करेंगे तो इधर आई रहेगा, इधर आई रहेगा तो लेफ्ट साइड करेंगे सारी नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो डी नेगेटिव में आ जाएगी, यू भी नेगेटिव में रहेगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो यू ही रहेगा। ये लेंस फार्मूला, इस लेंस फार्मूला के अंदर 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, इसके अंदर लेंस फार्मूला के अंदर हम इनकी वैल्यू रखेंगे डी की और यू की। तो 1/f इज इक्वल टू 1/b, बी की वैल्यू माइनस डी, तो 1/-d हो जाएगा, माइनस 1/d हो जाएगा, प्लस 1/u क्यों हो जाएगा, प्लस यू यहाँ माइनस यू करेंगे तो यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उस कारण से ये ऐसे हो जाएगा। तो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f प्लस 1/d। ये आप खुद से एक बार करेंगे ना तब ये समझ में आ जाएगा। फिर m इज इक्वल टू क्या होगा, d अपॉन यू होता है, ये तो हमें याद रखना है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है। तो इसमें d की वैल्यू हमें मालूम नहीं, u की वैल्यू d की, तो d वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉन्स्टेंट है ये तो, ठीक है, लेकिन ये परसेंट टू परसेंट वेरी करती है ये किसी की, है ना, डी की वैल्यू ऑन एन एवरेज जो ली जाती है वह 25 सेंटीमीटर ली जाती है। यू 1/u की वैल्यू क्या है, 1/f प्लस 1/d, तो इसमें से d हम कॉमन लेंगे तो m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, ये फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है। m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, जनरल फार्मूला का m प्लस डी बाई यू है। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होगा तो आई पर क्या है, स्ट्रेंड पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा तो पेन होगा, ठीक है। और रिलैक्स्ड आई होगी कब होगी, जब फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर फाइनल इमेज बनेगी तो जो मैग्नीफिकेशन होगा वो क्या होगा, d/f होगा, ये बात याद रखनी, d/f होगा, मैग्नीफिकेशन d/f होगा। देखो ये तो जनरल फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का d/u, और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन m प्लस 1/d/f है और मिनिमम d/f है, ये बात याद रखनी है। तो देखो m इज इक्वल टू d/u, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन mx 1 प्लस d/f और मिनिमम मैग्नीफिकेशन d/f, ठीक है। ये तीनों फार्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर याद रख लेने हैं ना, बस काम हो जाएगा आपका। इनके अतिरिक्त आपको याद रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कुछ, ठीक है। बस वो समझने वाली बात है कि कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। ये रही समरी, वही समरी बता रखी, ठीक है। और ये एक फैक्ट है, ये याद रख लेना है, जो मैग्नीफिकेशन है कैन बी इंक्रीज बाई डिक्रीजिंग फोकल लेंथ। अगर कम करेंगे, देखो फॉर्मूले के अंदर ही देख लो, फोकल लेंथ अगर कम करेंगे तो ये वैल्यू कम होगी तो मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। देखो ये फोकस जो है, फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ है ये, इसकी वैल्यू अगर कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो मैग्नीफिकेशन ऑलरेडी या फिर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एक तो ये फैक्ट है, और प्रैक्टिकली क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप मैक्सिमम 9x यानी 9 गुना ही जो है मैग्नीफिकेशन दे सकता है,
तो इससे ज़्यादा के लिए हम क्या लेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, अब सिंपल माइक्रोस्कोप खत्म हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, देखो उसमें क्या है, दो हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक क्या होता है, आई पीस होता है। आई पीस लिखा हुआ है, ये ई से डिनोट कर देते हैं हम। ठीक है, ठीक है, ये दो होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्ट के पास हो, आई पीस मतलब जो आई के पास हो। ठीक है, ये एक बार पढ़ देते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फर्स्ट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस हम बता चुके हैं ऑलरेडी। विच फॉर्म इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड, दिस एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। This virtual object lies between focus and optical center of the eyepiece and eyepiece act like the simple microscope। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो है लेंस है, उसका जो फर्स्ट फोकस है F1 है, उसके बियॉन्ड जो है ऑब्जेक्ट होता है, और 2F1 या फिर C1 के अबव, उनके बीच में ही ऑब्जेक्ट रहता है। सीधी सी बात है, इसके पीछे रहेगा तो ऑब्जेक्ट इसके पीछे रहेगा F1 के, तो वह जो इमेज है वह कहाँ बनेगी, बियॉन्ड C बनेगी, यानी कि 2F2 के बियॉन्ड बनेगी इमेज। ठीक है, इमेज 2F2 के बियॉन्ड बनेगी। देखो, और जो इमेज बनेगी, क्योंकि ये इसके बीच में है, बियॉन्ड F है, लेकिन अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती तो कैसी बनती, इरेक्ट एंड कैसी बनती, वर्चुअल बनती। लेकिन ये कैसी बनेगी, इमेज इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इमेज इधर बनेगी और रियल बनेगी, तो इमेज यहाँ बनेगी। इसकी आगे वर्किंग देख लेंगे हम। इमेज इधर बनेगी, जो इमेज इधर बनेगी, जो इमेज बनेगी, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वो आईपीस लेंस के लिए, आईपीस जो लेंस है कॉन्वेक्स, उसके लिए वह क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा तो वह और ज़्यादा उसे मैग्नीफाई कर पाएगा। देखो ये वर्किंग देख लेंगे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। देखो ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस लेंस है, आई के पास वाला, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही वर्क करेगा आई पीस वाला। और यहाँ ये क्या रखा हुआ, ऑब्जेक्ट, यूओ मतलब ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस से। ठीक है, तो ये यहाँ से आई, तो ये यहाँ पर क्या बन गई, इमेज बन गई, यह इमेज बन गई। ठीक है, अब ये जो है आई पीस जो लेंस है ये वाला, ये इसके लिए क्या है, इसके लिए ये क्या है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। आई पीस जो कॉन्वेक्स है, आई के पास है, इसलिए आई पीस बोलेंगे। तो इसकी इमेज किधर बनेगी बताओ, इधर बनेगी या इधर बनेगी, तो सेम साइड बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो सेम साइड, इधर की साइड ही ऑब्जेक्ट है तो इधर की साइड ही इमेज बनेगी। जो इमेज फॉर्मेशन हम देख चुके हैं, सीधी सी बात है। देखो जो लाइट रेज ऐसे जाएगी, ऐसे निकलेगी, फिर एक यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर जाएगी, तो ये दोनों आपस में डाइवर्जिंग होंगी, तो ये पीछे जा कर के मिलेंगी, तो यहाँ मिल रही हैं। ठीक है, तो ये तो हम जनरली अभी देख चुके हैं पहले, तो ये इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। तो ये इमेज यहाँ पर बन रही है, तो ये क्या है, बहुत लार्ज बन गई। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है BE बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आई पीस, BE। ठीक है, और UE क्या है, UE डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ आई पीस के लिए, जो इमेज है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज है वह आई पीस के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। समझे या नहीं समझे। और लेंथ क्या होगी इन दोनों के बीच की, देखो ये लेंथ है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये क्या है, आई पीस है। तो लेंथ क्या होगी, देखो BO यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस UE डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस, दोनों को अगर इनका मॉड कर देंगे तो यह क्या होगा, लेंथ होगी। तो देखो लेंथ अगर मेजर करेंगे ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो बनी हुई इमेज है उसको तो हम पॉजिटिव में लेंगे, लेकिन ये वाली जो लेंथ है आई पीस से काउंट करेंगे नेगेटिव लेंगे। क्यों, लेफ्ट साइड जाने पर नेगेटिव वैल्यू लेंगे, है ना, साइन कन्वेंशन हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया। अब जस्ट आपको जो याद रखना है वो है इंपॉर्टेंट। मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस, कॉम्बिनेशन हम देख चुके हैं। मैग्नीफिकेशन का कॉम्बिनेशन करने पर लेंसेज की जो मैग्नीफिकेशन है उनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन देखेंगे इन दोनों लेंसों का, तो मैग्नीफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव और मैग्नीफिकेशन बाय आई पीस। ठीक है,
आईपीस किसकी तरह बार करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की जो है मैग्नीफिकेशन क्या है, डी अपॉन यू, तो डी अपॉन यू ई हो जाएगा। यू ई क्या है, वो ई से इसलिए डिनोट किया है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आईपीस, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव के द्वारा, वही है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ इन पर विशेष ध्यान देना, कैसे ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट ये अलग अलग बात है ना। तो ये दो फार्मूला है, ये तो फार्मूला है, मेन फार्मूला ये हम पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला है मेन, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन के लिए। अब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए वही बात है सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप का ही चेंज होगा बस। तो मैक्सिमम में 1 अपॉन डी अपॉन एफ ई, यहाँ एफ ई हो जाएगा। फिर एफ ई का मतलब यहाँ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। और रिलैक्स्ड आई और मिनिमम जो होगा क्या, मैग्नीफिकेशन, मिनिमम मैग्नीफिकेशन जो है उसके लिए क्या होगा, बी अपॉन यू, तो वो है ही है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। और डी अपॉन एफ ई किसके लिए है, सिंपल जो है आई पीस के लिए है। तो ये मैग्नीफिकेशन याद रख लेनी है। मेन फार्मूला तो ये है, ठीक है। और ये जो है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, और लेंथ के लिए ऑब्जेक्ट की लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी लेंथ ऑफ इमेज फ्रॉम, या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ नहीं, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये क्या है, यू ई है ना, बी ई नहीं है, यू ई है। हमें तो क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की लेंथ देखो यहाँ से इन दोनों लेंसों की बीच की तो होगी, तो यू ई एंड बी ओ। बी ओ क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, और ये क्या है, यू ई है ना। यहाँ इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये क्या है, यू ई है, ठीक है। When length of microscope is large compared to the focal length, the objective and eyepiece, तो क्या होगा, तो ये वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अगर फोकल लेंथ से ज़्यादा है तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ से ज़्यादा है तो मैग्नीफिकेशन एल अपॉन एफ ओ क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है, अपॉन डी अपॉन एफ ई, ये हो जाएगा। ये बात याद रख लेनी है बस, ये फॉर्मूला याद रख लेना, इसका डेरिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है, ये याद रख लेना है। एम इज इक्वल टू एल, एल क्या, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, एफ ओ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, और डी अपॉन एफ ई तो ही है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रख लेना। अगर क्या है, फोकल लेंथ जो है ऑब्जेक्टिव और आई पीस की जो है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज लार्ज कंपेयर टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, आई पीस और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से क्या है, बड़ी है। तब ये बात याद रख लेनी है, ठीक है। एल अपॉन एफ ओ अपॉन डी अपॉन एफ ई, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है हमने बता दिया है। नेक्स्ट है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप लास्ट है ये टॉपिक। माइक्रोस्कोप हो गया हमारे सिंपल एंड कंपाउंड, मेनली जो फॉर्मूलेज हैं जो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। विजुअल एंगल वगैरह बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूर जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनको देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप क्या है, मैग्नीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को देखने के लिए, जैसे दूरबीन एक प्रकार का टेलीस्कोप ही है। टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, देखो दो प्रकार के टेलीस्कोप होते हैं, एक तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, दूसरे होते हैं रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का मतलब है जिसमें रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन किस में होता है, लेंस, तो इसमें दो लेंसों का यूज किया जाता है रिफ्रैक्टिंग में। रिफ्रैक्टिंग में दो मिरर का यूज किया जाता है। अब देखो रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो है वो भी दो प्रकार के हैं। जैसे देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उनमें जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखा जाता है और इन्वर्टेड इमेज बनती है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और एक है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो धरती पर रखे जाते हैं, अर्थली बॉडीज होते हैं और इरेक्ट इमेज बनाते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल। और रिफ्लेक्टिंग जो है न्यूटोनियन टेलीस्कोप है, जिनमें प्लेन मिरर प्लस कॉनकेव मिरर
और ऑब्जेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, और कैसे ग्रेन जो है टेलीस्कोप जो है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ यूज किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है, एक न्यूटोनियन होता है, एक कैसे ग्रेन टेलीस्कोप होता है बस। मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप एम इज इक्वल टू वही है, सारा का सारा विजुअल एंगल पर बेस्ड है, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, बीटा है विजुअल एंगल फाइनल इमेज के जरिए, है ना, और विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट अल्फा विद नेक्ड आई, विद नेक्ड आई, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यूज किए, ठीक है। तो वही है मैग्नीफिकेशन बीटा अपॉन अल्फा। रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ये जस्ट थ्योरी है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जैसा ऑब्जेक्टिव लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है और लार्ज फोकल लेंथ का होता है एस्ट्रोनॉमिकल में, ठीक है। लार्ज अपर्चर होता है इट फेसेस द डिस्टेंस, जो लार्ज होता है ऑब्जेक्ट, ये क्या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फेस करता है। कोई इन्फिनिटी पर है, ठीक है, जैसे चांद तारे हैं, स्टार्स हैं, सन है, ठीक है, और अदर्स जो है प्लैनेट्स हैं, उनको देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज किया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो लेंस है वो कॉन्वेक्स होता है, लेकिन उसका जो फोकल लेंथ है वह बड़ा होता है, यानी बड़ा लिया जाता है, और आईपीस जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ कम ली जाती है, ठीक है, सीधी सी बात है इस प्रकार का देखने में, है ना, जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो। आई पीस लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, वही बात है, इट फेसेस आई ऑब्जेक्ट टू हैज टू कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट, सो इट कंसिडरेबली लार्जर देन आई पीस, ठीक है। तो आई पीस का क्या छोटी फोकल लेंथ होती है, और ये ऑब्जेक्ट की बड़ी फोकल लेंथ की होती है, ताकि ज़्यादा अमाउंट में लाइट जो है ट्रैप कर पाए। वर्किंग कैसे करते हैं वही देख लो। जैसे इन्फिनिटी पर कोई भी है ऑब्जेक्ट, उससे लाइट्स आई, यहाँ पर इन्फिनिटी से आएगा तो कहाँ पर बनाएगा, देखो फोकस पर, ये एफ मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आती है कहीं पर तो फोकस पर बनाएगा, और यहाँ जो फोकस पर इमेज बनेगी बहुत छोटी बनेगी, ठीक है। और फिर ये जो आई पीस लगा हुआ है उसके लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। फिर इसे ये क्या है, मैग्नीफाइड करेगा, क्योंकि ये फोकस और किसके बीच में आ जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगा। तो आई को हमारी जो हम इसे देख पाएंगे, आँख इसे ईजिली देख पाएगी कितनी भी दूरी पर जो है स्टार्स प्लैनेट्स वगैरह हैं उनको, ठीक है, समझे। तो देखो इसमें फिर हाँ, तो यहाँ से देखेगी तो किधर की साइड बनेगा बताओ, कंडीशन वही है, सेम साइड बनेगा, तो इधर की साइड ये इमेज बन गई। तो ये क्या है, इमेज बन रही है आई पीस की, ठीक है। आई पीस जो है लेंस उसकी इमेज बन रही है, उसकी ये डिस्टेंस है बी, ठीक है। ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जितनी है उतनी डिस्टेंस किसकी होगी, इमेज की, ऑब्जेक्टिव से बनने वाली इमेज की, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, एक तो ये रही फोकल लेंथ हो गई, प्लस यूई क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई पीस, ये दोनों हो गई, ठीक है। टेन अल्फा क्या होगा, देखो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा नेक्ड आई के साथ, नेक्ड आई के साथ अगर हम देखेंगे किसी भी चीज़ को बहुत दूर है, टेन अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, किधर गया ए डैश बी डैश, ये रहा ए डैश बी डैश, ये है जो इमेज बनेगी। मान लेते हैं हम इस आई पीस को हटा देते हैं, ठीक है, और ये केवल एक इसी से अगर हम देखते हैं फोकस पर बन रही है इमेज, तो जो इमेज दिखेगी वो छोटी सी दिखेगी बहुत, ठीक है। तो एंगल जो सबटेंडेड होगा टेन अल्फा जो होगा आई पर वो कम होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम ये जो है आई पीस को ही तो हटाएंगे, आई के पास वाला जो लेंस है उसी को हटाएंगे, क्योंकि हम आई के सामने से ही तो हटाना है। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बना रहा है, और आई हमारी यहाँ पर है, ठीक है। तो आई के लिए ये जो है, ये जो इमेज बनेगी यहाँ पर, ये कम जो है विजुअल एंगल बनाएगी, बहुत छोटा बनाएगी, टेन अल्फा बनाएगी, जो तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या है, टेन इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन हाइपोटेनस कितना है, यूई, या फिर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है, वही तो होगी, यही तो बन रहा है, यही तो एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, आई को देखने पर, ठीक है। तो आपको तो ये बात याद रखनी है, ये क्या है, ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म बाई इमेज लेंथ फॉर्म बाई ऑब्जेक्टिव,
देखो ये थोड़ा प्रैक्टिकल सा, इसलिए थोड़ा इसमें समझने में वो हो सकता है, लेकिन मैं देखो 100% मैं अपनी ओर से दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए शायद 2 बार वीडियो देखनी पड़ जाए, ठीक है। या फिर खुद एक इस प्रकार से इमेजिनरी माइंड बनाइए। आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करता है। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, a डैश b डैश, यही है इसके लिए। तो इसके लिए क्या होगा, a डैश b डैश अपॉन यू ई होगा tan बीटा। क्यों ये होगा, क्योंकि ये जो है, ये जो एंगल बनेगा वही एंगल किससे बनेगा, क्योंकि ये आगे ही बढ़कर ही तो जा रही है, इमेज जो बन रही है हमने देखा। तो ये जो a डैश, देखो tan बीटा इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं हम, tan बीटा इज इक्वल टू क्या है, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, BE, हमने पहले भी देख चुके हैं। लेकिन ये तो क्या है, ये तो हम जो डिस्टेंस है ये इमेज की, ये तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, लेकिन यूई जो है ये तो हमें दे रखी होगी ना इसके जरिए एक बार निकालने के बाद, इसलिए ये ले सकते हैं हम tan बीटा, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, a डैश b डैश, ये बीटा क्या है, इमेज विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप बीटा। तो a डैश b डैश अपॉन यूई, और tan बीटा वही है, इसे हम a डबल डैश अपॉन b डबल डैश अपॉन BE भी लिख सकते हैं। समझे या नहीं, समझ गए होंगे। एक बार देखेंगे ना आप, नोट्स खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, खुद से बनेंगे तो वही मैग्नीफिकेशन इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा, या tan बीटा अपॉन tan अल्फा, अगर छोटे एंगल है तो बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा। m इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन यूई अपॉन a डैश b डैश अपॉन एफ ओ, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो a डैश b डैश से कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो f अपॉन यूई, ये कंपाउंड जो है, सॉरी, ये टेलीस्कोप के लिए जनरल फार्मूला है, तो ये वाला याद रख लेना है। टेलीस्कोप के लिए m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन यूई, ठीक है। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन वही बात है, अगर जो इमेज बन रही है आईपीस से जितनी दूर है, वह डिस्टेंस किसके आ जाए, जो लीस्ट डिस्टेंस विजन है आई का उसके इक्वल हो जाए। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, लेंस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज रखेंगे, तो m इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन आ जाएगा एफ ओ इंटू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, ये बात याद रखनी लेनी है। तो ये हमने और आगे लिख दिया, m इज इक्वल टू एफ ओ 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, इसको आगे फर्दर ऐसे लिखेंगे, m इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई, ये एफ ई बाहर आ जाएगा, तो क्या अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना है फॉर टेलीस्कोप, ठीक है। बस यही फार्मूले से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। रिलैक्स आई के लिए इमेज जो है इन्फिनिटी पर बननी चाहिए, तो उसके लिए क्या है, एफ ओ अपॉन यूई, यही रहेगा, और इसे हम एफ अपॉन एफ ई भी लिख सकते हैं, यूई क्योंकि कहाँ पर बनेगा, वह फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के ही पास बनेगा वो ऑब्जेक्ट जो बनेगा, ठीक है। तो ये भी ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को आपको याद रख लेना है कंपाउंड, सॉरी, टेलीस्कोप के लिए। समरी देख लो यहाँ, टेलीस्कोप की समरी से ही आपका हो जाएगा, आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो इसी से हो जाएगा। देखो मैग्नीफिकेशन पावर क्या होगा, m इज इक्वल टू फोकस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई पीस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आई पीस, ठीक है। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ठीक है। ये क्या है, माइनस कब होगा, ये d जो है किस में होता है, माइनस में होता है, नेगेटिव साइन में, तो ये माइनस हो जाएगा। मिनिमम के लिए एफ ओ अपॉन एफ हो जाएगा। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एफ प्लस यू ई, हम देख चुके हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, देखो किधर है, देखो ये रहा टेलीस्कोप, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है हमारा टेलीस्कोप है, तो यही तो होगा टेलीस्कोप की लेंथ, ये टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप है, तो इसकी लेंथ क्या होगी बताओ। तो इस लेंथ को काउंट कर लो, और इसको, ये दोनों मिलकर ही तो है, तो एफ ओ प्लस यू ई, यही तो है, ये दोनों मिलकर ही तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बना रहे हैं, बस सीधी सी बात है। तो क्या होगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ये रहा एफ ओ का मोड, यानी कि प्लस माइनस कुछ भी हो, लेंथ हमें काउंट करनी है, तो मोड लगा दिया, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस यूई क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आई पीस,
आईपीस से, फ्रॉम आईपीस, ठीक है। ये हो गया लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। यहाँ पर हमारे जो है रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, थैंक यू बोल देंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उस कारण से यहाँ तक आपको पहुँचना ज़रूरी है, आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।